जी, मैं डॉक्टर GM चौधरी आपके हाजिर खिदमत हूँ। मैं कैरियर प्लानिंग एकेडमी रावलपिंडी इस्लामाबाद के प्लेटफॉर्म से आपसे बात कर रहा हूँ। तो इससे पहले कि आज का लेक्चर जो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है उस पर करें, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फौरी तौर पर हमारा जो CPA का चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पर, और उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो भी लेक्चर्स हैं वो आपको फौरी तौर पर उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये सेकंड लेक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन पर, और इसमें हम डेफिनेशंस पर डिस्कशन करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो डेफिनेशंस है कॉन्स्टिट्यूशन के आखिर पर यानी कि आर्टिकल 260 में दी गई हैं, जबकि आम लॉज की स्कीम ये होती है कि उसका जो सेकंड सेक्शन होता है यानी कि दूसरा सेक्शन होता है उसमें डेफिनेशंस दी गई होती हैं, जबकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डेफिनेशन क्लास जो है वो तकरीबन आखिर में जाकर दी गई है। टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 280 आर्टिकल है, जबकि डेफिनेशंस जो है वो आर्टिकल 260 में दी गई हैं। यानी कि इसके बाद जो मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टिकल्स हैं वो ट्रांजिटरी किस्म के या प्रोटेक्शंस किस्म के या इंडेमनिटी की क्लासेस हैं, यानी कि वो फॉर्मल सिस्टम का हिस्सा एज सच नहीं है। तो चलिए आज हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जो मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं उनके मुतल्लिक बताते हैं। जी, ये मेरा तारफ़ आपके सामने मौजूद है। ये मेरी बुक्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन पे है, या दरमियान में जो बुक है एसेज ऑन लॉ, जस्टिस, ह्यूमन राइट्स एंड लीगल सिस्टम है। ये आपके लिए इंतहाई मुफीद बुक है जो आपकी किसी भी जुडिशल एग्ज़ाम या किसी भी आप लॉ से रिलेटेड इशू पर डिस्कशन करना चाहते हैं तो उसमें तमाम सब्जेक्ट्स पर पॉसिबली आपको एसेज मिलेंगे। तो अब हम बात करते हैं जी डेफिनेशंस में। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 260 है उसमें डेफिनेशंस दी गई हैं, और ये डेफिनेशंस जो है ये तकरीबन इनकी तादाद जो है ये 40 के करीब है। तो इनको हम देखते हैं कौन कौन सी है और इनके साथ हम तफसीली बात भी करेंगे। तो पहली डेफिनेशन जो है जी, दैट्स द एक्ट ऑफ मजलिस शूरा, पार्लियामेंट है। दूसरी एक्ट ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। तीसरी एग्रीकल्चरल इनकम। चौथी आर्टिकल की डेफिनेशन है। पाँचवीं बोरो की डेफिनेशन है। छठी चेयरमैन। सातवीं चीफ जस्टिस। आठवीं सिटीज़न। नौवीं जो है वो क्लास की डेफिनेशन है। 10वीं कॉरपोरेशन टैक्स है। 11वीं डेट की डेफिनेशन है। 12वीं स्टेट ड्यूटी है। 13वीं एग्जिस्टिंग लॉ है। 14वीं फेडरल लॉ है। 15वीं फाइनेंशियल लॉ है। 16वीं जो है ये फाइनेंशियल ईयर है। 17वीं गुड्स है। 18वीं जो है वो गवर्नर है। 19th जो है वो गारंटी है, और 20th जो है वो हाउस है। 21 जो है वो जॉइंट सिटिंग है। 22 जो है वो जज है। 23 मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस की डेफिनेशन है। 24 नेट प्रोसीड्स पर है। 25 जो है वो ओथ पर है। 26 पार्ट पर है। 27 पेंशन की डेफिनेशन है। 28 पर्सन की डेफिनेशन है। 29 प्रेसिडेंट की डेफिनेशन है, और 30 जो है वो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है। 31 प्रोविंशियल लॉ है। 32 रिम्यूनरेशन है। 33 शेड्यूल है। 34 सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान है। 35 सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, और 36 जो है स्पीकर है। 37 टैक्सेशन है। 38 जो है टैक्स ऑन इनकम है। 39 मुस्लिम है, और 40 नॉन मुस्लिम है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ और चैप्टर्स में भी डेफिनेशंस हैं, लेकिन वो डेफिनेशन सिर्फ उन चैप्टर्स तक महदूद हैं, इसलिए उनको यहाँ पर शामिल नहीं किया गया। जैसे जैसे हम उन चैप्टर्स तक जाएंगे तो उसके साथ ही हम वो डेफिनेशंस भी डिस्कस करेंगे। तो अब हम इन डेफिनेशंस को तफसील के साथ देखते हैं। ये आपके सामने इस वक्त चैप्टर 5 है जिसका टाइटल है इंटरप्रिटेशंस, और ये
आर्टिकल 260 पर मुश्तमिल है, जिसका हेडिंग है डेफिनेशंस। तो लिखा हुआ है जी कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस हैव द मीनिंग हेयर बाय रिस्पेक्टिवली असाइंड टू देम, दैट इज टू से एक्ट ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट मीन्स एन एक्ट पास्ड बाय मजलिस शूरा पार्लियामेंट or National Assembly and assented to or deemed to have been assented to by the President। देखिए ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, इसकी कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल उसी तरह एक्ट ऑफ प्रोविंशियल असेंबली है, ये वो एक्ट होता है कि जिसे प्रोविंशियल असेंबली पास करे और उसको गवर्नर जो है वो असेंट करे। एग्रीकल्चरल इनकम मीन्स एग्रीकल्चरल इनकम एज डिफाइंड फॉर द पर्पसेस ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमारा जो है 2001, उसमें एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन दी गई है। आर्टिकल मीन्स आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बारो इंक्लूड्स द रेजिंग ऑफ मनी बाय द ग्रांट ऑफ एन्युटीज एंड लोन्स शैल बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंगली। चेयरमैन, यहाँ चेयरमैन से मुराद सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन सेनेट है। चीफ जस्टिस से मुराद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या फिर किसी भी हाई कोर्ट या फेडरल शरीयत कोर्ट का चीफ जस्टिस मुराद है। सिटीज़न से मुराद जी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है एज डिफाइंड बाय लॉ। क्लाज मीन्स किसी भी आर्टिकल का जो हिस्सा है उसे क्लास कहते हैं। यहाँ पर एक डेफिनेशन कंसल्टेशन की थी जिसे कि जो है वो 18th अमेंडमेंट के तहत 2010 में ख़त्म कर दिया गया। कारपोरेशन टैक्स से मुराद है कि कारपोरेशन टैक्स मीन्स एनी टैक्स ऑन इनकम दैट इज़ पेएबल बाय कंपनीज and in respect of which the following conditions apply, the tax is not chargeable in respect of agriculture। यानी कि इन एग्रीकल्चरल इनकम के अलावा जो भी मुख्तलिफ़ किस्म के कारपोरेट सेक्टर्स पर, कंपनीज पर या बिजनेसेस पर टैक्सेस हैं, वो सारे के सारे कारपोरेशन टैक्स में आते हैं। डेट यानी कि कर्ज से मुराद है इंक्लूड्स एनी लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन टू रीपे कैपिटल सम्स बाय वे ऑफ एन्युटीज and any liability under any guarantee and debt charges shall be construed accordingly। A state duty means duty assessed on or by reference to the value of property passing upon death। यानी कि जो भी प्रॉपर्टी किसी शख्स को डेथ पर आगे पास ऑन करती है एज ए इनहेरिटेंस, उस पर जो ड्यूटी है वो स्टेट ड्यूटी है। एग्जिस्टिंग लॉ से मुराद ऐसा लॉ है कि जो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले लॉ था। फेडरल लॉ से वो मुराद है जो पार्लियामेंट यानी कि मजलिस शूरा ने पास किया हो। फाइनेंशियल ईयर हमारा जो है ये 1 जुलाई से शुरू होता है। गुड्स इंक्लूड्स मटीरियल्स कमोडिटीज एंड आर्टिकल, दैट्स वेरी ब्रॉड डेफिनेशन। गवर्नर से मुराद जी किसी भी सूबे का गवर्नर है। Guarantee includes any obligation undertaken before the commencing day to make payments in the event of the profits of an undertaking falling short of specified amount। यानी कि कोई भी अमाउंट जो कि कहीं पर कम हो और उसके मुतल्लिक आपको गारंटी दे दे, अश्योरेंस दे दे, तो दैट्स गारंटी। हाउस मीन सेनेट या नेशनल असेंबली है। जॉइंट सिटिंग से मुराद जब दोनों हाउसेज इकट्ठे मिलते हैं उसे जॉइंट सिटिंग कहते हैं। जज से मुराद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज है या इसमें उसका एडिशनल जज भी शामिल है। मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस से मुराद है वो तमाम लोग जो कि फुल टाइम आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर हैं, लेकिन उसमें पार्ट टाइम लोग जो हैं वो शामिल नहीं होते, जिसमें रज़ाकार वगैरह। नेट प्रोसीड से मुराद ये है कि इन रिलेशन टू एनी टैक्स और ड्यूटी द प्रोसीड्स देयर ऑफ रिड्यूस्ड बाय द कास्ट ऑफ कलेक्शन एज असर्टेन्ड एंड सर्टिफाइड बाय द ऑडिटर जनरल। ओथ इंक्लूड्स अफर्मेशन। पार्ट मीन्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पेंशन की बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है, which means a pension whether contributory or not of any kind whatsoever payable to or in respect of any person and includes retired pay so payable, a gratuity so payable and any sum or sum so payable by way of the return with or without interest thereon or any addition thereto of subscriptions to a provident fund।
पर्सन इंक्लूड्स इसमें कारपोरेट पर्सन भी शामिल है और नेचुरल पर्सन भी शामिल है। प्रेसिडेंट से मुराद जी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उसमें एक्टिंग प्रेसिडेंट भी शामिल है। Property includes any right, title or interest in property, movable or immovable, and any means and instruments of production. Provincial law से वो मुराद है जो किसी सूबाई असेंबली ने पास किया हो। Remuneration से मुराद सैलरी और पेंशन होती है। शेड्यूल से मुराद शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान से मुराद है Security of Pakistan includes the safety, welfare, stability and integrity of Pakistan and of each part of Pakistan, but shall not include public safety as such. Service of Pakistan means any service, post or office in connection with the affairs of the Federation or of a province and includes an all Pakistan service in the armed forces and any other service declared to be a service of Pakistan by or under Act or Act of Majlis Shura or of a provincial assembly, but does not include इसमें speaker, deputy speaker, chairman, deputy chairman, prime minister, federal minister, minister of state, chief minister, provincial minister, attorney general, advocate general, parliamentary secretary, chairman or member of law commission, chairman or member of council of Islamic ideology, special assistant to the prime minister, advisor to the prime minister, special assistant to a chief minister, advisor to a chief minister और member of a house और provincial assembly, इन लोगों को सर्विस ऑफ पाकिस्तान से एक्सक्लूड किया गया है। स्पीकर जी ये नेशनल असेंबली या किसी सूबाई असेंबली का स्पीकर है। टैक्सेशन से वो टैक्स मुराद है जो कि किसी भी लॉ के तहत इम्पोज किया जाता है। टैक्स ऑन इनकम से मुराद वो टैक्स है जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में शामिल है जो किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट्स पर होते हैं। अब उसके बाद है जी कि फेडरल और प्रोविंशियल लॉ की बात हम ऊपर कर चुके हैं। ये जी हमारे पास मुस्लिम की डेफिनेशन है जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन जो है जी ये शामिल की गई थी 1985 में, ये कॉन्स्टिट्यूशन थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डर था उसके तहत थी। इस डेफिनेशन को आप देखें, Muslim means a person who believes in the unity and oneness of Almighty Allah, in the absolute and unqualified finality of the prophethood of Muhammad, peace be upon him, the last of the prophets, and does not believe in or recognize as a prophet or religious reformer any person who claimed or claims to be a prophet in any sense of the word or of any description whatsoever after Muhammad, peace be upon him. तो जनाब ये डेफिनेशन हमारे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की हद तक है। तो नॉन मुस्लिम कौन है जी? नॉन मुस्लिम मीन्स ए पर्सन हु इज़ नॉट ए मुस्लिम एंड इंक्लूड्स ए पर्सन बिलोंगिंग टू द क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और पारसी community, a person of the Qadiani group or of Lahori group who call themselves Ahmadis or by any other name, or a Baha'i and person belonging to any of the scheduled caste। तो इससे आजकल हमारे मुल्क में ये बड़ा इशू पैदा हुआ है जी कि कादियानियों का स्टेटस क्या है। तो हमारा जो आइन है उसके आर्टिकल 260 में इसको बाकायदा तौर पर डिफ़ाइन कर दिया गया है कि मुसलमान कौन है और कादियानी इस तरीके से नॉन मुस्लिम की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई सारी की सारी डेफिनेशंस थी। अभी नेक्स्ट हम आपके पास एक और लेक्चर लेकर हाज़िर होंगे। आप फौरी तौर पर हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे जो लेक्चर्स हैं वो मुसलसल मिलते रहें और आपको देखने में आसानी हो और आप अपनी जो सक्सेस है उसको इंश्योर कर सकें। इसके साथ ही डॉक्टर GM चौधरी आपसे इजाज़त चाहता है। थैंक यू वेरी मच।